जय भारत साथियों। मेरी मातृशक्ति को कुछ युवाओं को गर्दन का दर्द, घुटनों के दर्द या कमर के दर्द एक आम समस्या बन गई है। किसी न किसी परिवार में किसी न किसी महिला या पुरुष को ये दिक्कत एक आम मिलती है। तो इसका एक ऐसा बेहतरीन तरीका हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से कमर दर्द का भी समझाया था। तो अब जो गर्दन का दर्द है उसका थोड़ा एक्सरसाइज और जो कमर का दर्द है उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज ये हम आपको बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना, हम आपको बताते हैं गर्दन का दर्द। सबसे पहले आपको क्या करना है, तेल लेंगे। आप अपने हाथ से भी, दोनों हाथों से ऐसे रब कर सकते हैं, ऐसे रगड़ सकते हैं ये ऐसे, और एक हाथ से भी आप ऐसे कर सकते हैं। फिर यदि दूसरा ये हाथ दुखने लग जाए या दर्द होने लग जाए तो फिर इस हाथ से भी आप ये कर सकते हैं। केवल कमर गर्दन पे आपको तेल लगाना रहेगा। तेल से अच्छे से मालिश करनी रहेगी जहाँ पे भी आपको पेन है, गर्दन में दर्द है। जस्ट गर्दन के दर्द में तेल लगाने के बाद आपको क्या करना है, गर्दन के दर्द में जस्ट तेल लगाने के बाद, मालिश लगाने के बाद आपको नॉर्मल रिलैक्स मोड में बैठ जाना है। कुर्सी ले लेंगे या वैसे, या आप ज़मीन पे हैं तो आप अलोथी पलोथी मार के भी आराम से बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपको आराम से हाथों को रिलैक्स कर लेना है, शरीर को, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना, सांस पर सांस बिल्कुल नॉर्मल मध्यम गति से। उसके बाद आपको क्या करना है, गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल धीरे, कोई खिंचाव ना हो, कोई दबाव नहीं। ठोडी को बिल्कुल अपनी छाती से लगा देंगे, बॉडी से टच कर देंगे, खिंचाव बनाए रखेंगे। 2, 3, 4 या 5 सेकंड आप इसको रोक के रखेंगे यथा स्थिति में। अब धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है गर्दन को, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाना है, पूरा पीछे लेके जाना है, पूरा पीछे लेके जाएंगे, वहीं रोक देंगे। पीछे ले जाने के बाद भी आपको ऐसे ही खिंचाव बनाए हुए वहीं रोक देना है यथास्थिति में। पूरा खिंचाव आपका पीछे की तरफ बना रहेगा। 4-5 सेकंड बाद आप धीरे 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 सामने फिर लेके आएंगे, ठोडी से बिल्कुल बॉडी को टच कर देंगे, बिल्कुल शरीर से सटी हुई आपकी ठोडी हो, चिन्ह हो। अब बिल्कुल धीरे धीरे फिर वापस, धीरे 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 फिर पीछे। कोई ज़्यादा दबाव ना हो, कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती ना हो। आपको आगे पीछे ये मूवमेंट कम से कम 15 से 20 बार कर देनी है। 10-15 बार, 20 बार आगे हो जाए, 10-15 बार, 20 बार पीछे हो जाए, ये दोनों ही आपको आगे पीछे कर देनी है। अब उसके बाद क्या करना, जस्ट इसके बाद, पहले वाली एक्सरसाइज के बाद, सामने और बैक वाली के, अब राइट में धीरे धीरे आप कंधे को टच करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, 1-2 सेकंड, 3 सेकंड रोक देंगे, धीरे धीरे। अब लेफ्ट में बिल्कुल धीरे धीरे कंधे को टच करेंगे, रोक देंगे, कोई मूवमेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स मोड में बिल्कुल। ये केवल स्पेशल गर्दन के दर्द के लिए है। इसी प्रकार आपको 15 से 20 बार लेफ्ट राइट में टच कर देना है। ये 15 से 20 बार टच होने के बाद आपको लेफ्ट राइट में गर्दन को मोड़ना रहेगा, ऐसे पूरा घुमाना रहेगा। वो वहीं के वहीं फोल्ड करना था, अब आपको घुमाना है पूरा राउंडेड, लेफ्ट राइट, ये धीरे धीरे। इसमें गर्दन को बस रोकना नहीं है, चलाते रहना है धीरे धीरे, जितना पॉसिबल हो उतना। लेफ्ट में भी राइट में भी जितना पॉसिबल उतना लेके जाना है।
पूरा खिंचाव बना रहेगा। ये 15 से 20 बार आपको करना रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी गर्दन को जैसे आपके 3 स्टेप हो गए, सामने, पीछे, लेफ्ट में, राइट में कंधों पे, और लेफ्ट राइट में मोड़ना, घुमाना। उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों के बाद आपको पूरी ही गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा देना है। किसी भी एक दिशा में आप गर्दन को घुमा सकते हैं। पहले आप जिस भी दिशा में गर्दन को घुमा रहे हैं, 1 से 1.5 मिनट के बाद आपको दूसरी दिशा में गर्दन को घुमाना रहेगा, उसके एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे बिल्कुल पीछे से लेके आएंगे गर्दन को, बिल्कुल पीछे की साइड से। सामने भी ऐसे ही बिल्कुल ठोडी को टच करते हुए चलेंगे। ये अब फिर वापस ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, अब फिर वापस। तो ये आपने 1-1 मिनट की 4-4, 5-5 बार ये कर देनी है, बिल्कुल राउंडेड गर्दन को। आप अपनी गर्दन में देखेंगे कि हाँ कहाँ खिंचाव बना, कहाँ जकड़न बनी, कहाँ आपको रिलैक्स महसूस हुआ, ये सब आप महसूस करेंगे। आपको यहाँ पे गर्दन में कोई ज़्यादा खिंचाव या ज़्यादा कोई जकड़न महसूस होती तो हमसे कांटेक्ट करेंगे। साथियों, कई बार दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि मांसपेशी हैं, जकड़न ज़्यादा होने के कारण समस्या कई बार थोड़ी ही एक्सरसाइज के दौरान भी आ जाती है। लेकिन आप जितनी सावधानी यदि बरतेंगे और बिल्कुल इनको सावधानीपूर्वक करेंगे तो समस्या ना के बराबर ही आएगी, ये दावा है मेरा। और यदि असावधानी बरत दी तो साथियों समस्या ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो ये था आपका गर्दन का स्पेशल एक्सरसाइज। गर्दन के बाद आप कंधों में भी कई बार यहाँ ज़्यादा पेन महसूस होता है, तो कंधों की भी ये एक्सरसाइज है। सबसे पहले इतना ध्यान रखना साथियों, मैं फिर बता रहा हूँ बीच में भी, कि आपको पहले मालिश कर लेनी रहेगी उस एरिया की जहाँ पे भी आप दर्द है या जहाँ की आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वहाँ आपको मालिश करनी ही रहेगी। उसके बाद ही एक्सरसाइज या थेरेपी अपना असर प्रॉपरली दिखा पाएगी। तो पहले गर्दन में पेन है तो गर्दन पे मालिश, उसके बाद गर्दन की एक्सरसाइज। आपको कंधों में दर्द है तो कंधों की मालिश, उसके बाद एक्सरसाइज। तो ये कंधों की एक्सरसाइज हैं। ये कंधों को पीछे ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, पीछे ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऐसे ही अब पीछे से आगे लाएंगे, ऐसे ही। ये अब आप हाथों को भी ऐसे उठा सकते हैं, डाउन डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस प्रकार आपको ये 10 से 15, 15, 20, 20 बार कर देनी है। यदि कंधों में दर्द है तो कंधों की एक्सरसाइज ये स्पेशल है। अब उसके बाद क्या साथियों, कमर की दर्द की हमने एक एक्सरसाइज तो बताई आपको लेट कर। लेटने के बाद आपको क्या है, एक खड़ा होकर हम आपको एक एक्सरसाइज ऐसी बता रहे हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं या कोई भी आप एक चीज़ पकड़ सकते हैं। जैसे कोई भी आपके पास कोई दीवार बनी हुई है या कोई पिलर गड़ा हुआ है, या आप कुर्सी भी ले सकते हैं, या कोई वस्तु इस प्रकार की है जैसे आप सहारा का ले सकते हैं। तो ये आपको बॉडी को टर्न देना रहेगा। जैसे भी आप जहाँ से भी पकड़े हुए हैं बॉडी को ऐसे टर्न देना रहेगा। आप किसी भी दीवार को पकड़ सकते हैं, ऐसे आपको बॉडी को टर्न देना रहेगा। पैर आपके वहीं रहेंगे, हाथ आपके वहीं रहेंगे, केवल आपकी कमर ट्विस्ट करेगी, कमर में ही ट्विस्ट करना है। ये धीरे धीरे मोड़ना है आपको, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। इस प्रकार आपको 15 से 20 बार कर देना है खड़ा होने की मूवमेंट में। और अब आप खड़े खड़े ही दीवार को पकड़े पकड़े ही या किसी भी चीज़ का सहारा आपने ले रखा है, उसको सहारे को पकड़े हुए ही आपको एक बार एक पैर को धीरे से उठा देना है, धीरे से उठा देना है। और आपको ऐसे थोड़ा सा बैंड हो जाना है, झुक जाना है। इस स्थिति में आपको क्या करना, पैर को वहीं थोड़ा सा 2-3 सेकंड 4 सेकंड रोक देंगे, दबाव बढ़ेगा, आप महसूस करेंगे। धीरे 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 पैर को वापिस आप दूसरे वाले पैर को उठा देंगे, जितना पॉसिबल हो उतना उठाएंगे।
जिस भी सहारे को आप पकड़े हुए हैं उसको मजबूती से पकड़ लेंगे। धीरे 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 वापस। अब फिर दोबारा से पहले वाले पैर को, इसको भी वहीं 1-2 सेकंड 3 सेकंड रोक देंगे। धीरे 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 वापस। अब फिर उसी पैर को रोक देंगे। धीरे 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 वापस। तो ये कुछ स्टेप स्पेशल कमर दर्द के लिए, डिस्क प्रॉब्लम के लिए, या कई बार मांसपेशियों में स्वेलिंग या सूजन या जकड़न आदि आ जाती है, उसके लिए, उसके इलाज के लिए एक ऐसा तरीका, प्रॉपर एक ऐसी थेरेपी हमने आपको बताई है। यदि आप इसको कंटिन्यू सीरीज वाइज फॉलो करेंगे और सावधानी पूरी बरतेंगे तो 100% श्योर है आपका कमर का दर्द बिल्कुल 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। साथियों, कोई ऐसा धरती पे इलाज नहीं है जिसका पॉसिबल ना हो, हर एक इलाज है। तो आप कमर के दर्द को, अपने गर्दन के दर्द को या कंधों के दर्द को आप बिल्कुल कम कर सकते हैं या बिल्कुल 0 कर सकते हैं। कुछ माताओं बहनों को या युवाओं को हल्का भी गर्दन में दर्द जब हो जाता है तो उनको वो डॉक्टर आदि के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर या कुछ वो तुरंत ही सर्वाइकल आदि की समस्या बता देते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं या फिर इलाज के लिए ज़्यादा पैसे लगाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, सर्वाइकल इतनी जल्दी नहीं बनता, बहुत ज़्यादा दिक्कत जब बढ़ जाती है तो ही बनता है। तो शुरू में मांसपेशियों की हल्की ही जकड़न या थोड़ी स्वेलिंग आदि या खिंचाव आदि ही होता है। आप उसको तुरंत अपने सावधानीपूर्वक एक्सरसाइज के द्वारा या मालिश आदि के द्वारा, उचित मार्गदर्शन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हम चाहते हैं मेरे देश का युवा, मेरे देश की मातृ शक्ति, मेरे देश की माताएं बहनें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और हम परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप हेल्दी रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।